नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं निगम लेखांकन और निगम लेखांकन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कंपनियों का एकीकरण, एमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो कंपनियों के एकीकरण में हमने बात की थी कि वर्तमान में कार्य कर रही किन्हीं दो कंपनियों का समापन कर उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में कार्य कर रही दो कंपनियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, और इन दोनों का एक जैसा व्यवसाय है, तो इन दोनों का समापन कर इनकी जगह एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है और नई कंपनी का नाम मान लीजिए कि ए बी लिमिटेड रखा गया। तो ऐसी स्थिति में जो पुरानी कंपनियां हैं जिनका समापन हो चुका है, उन कंपनियों की संपत्तियों और दायित्वों को नई कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों को ए बी लिमिटेड द्वारा खरीदा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ए बी लिमिटेड क्रेता कंपनी कहलाती है और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ये दोनों कंपनियां विक्रेता कंपनी कहलाती हैं। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के व्यवसाय का ए बी लिमिटेड को हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड की संपत्तियों और दायित्वों का हस्तांतरण ए बी लिमिटेड को कर दिया जाएगा एकीकरण के फलस्वरूप। इसलिए जो विक्रेता कंपनियां हैं वो हस्तांतरक कंपनियां भी कहलाती हैं, और जो क्रेता कंपनी है उसको इन दोनों कंपनियों के व्यवसाय का हस्तांतरण किया जाता है। इस वजह से जो क्रेता कंपनी है वो हस्तांतरित कंपनी भी कहलाती है। एक दूसरी स्थिति की हमने बात की थी कि जब एकीकरण में किसी एक कंपनी के अस्तित्व का समापन नहीं किया जाता, किसी एक कंपनी का अस्तित्व कायम रखा जाता है और बाकी अन्य कंपनियों को समाप्त कर दिया जाता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दो कंपनियां हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड का समापन कर दिया जाएगा और बी लिमिटेड को ए लिमिटेड में मिला दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति संविलयन, एब्जॉर्प्शन कहलाती है। तो बी लिमिटेड का समापन करके इसके व्यवसाय का हस्तांतरण कर दिया जाएगा ए लिमिटेड को, और बी लिमिटेड की संपत्तियां और दायित्व ए लिमिटेड द्वारा खरीदे जाएंगे। तो बी लिमिटेड विक्रेता कंपनी कहलाएगी और ए लिमिटेड क्रेता कंपनी कहलाएगी। हमने बात की थी कि संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने के बदले क्रेता कंपनी द्वारा विक्रेता कंपनी को भुगतान किया जाता है और ऐसा भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। और यह क्रय प्रतिफल विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को दिया जाता है। विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को किया गया भुगतान ही क्रय प्रतिफल कहलाता है, और क्रय प्रतिफल किसी भी रूप में दिया जा सकता है। क्रय प्रतिफल नगद में दिया जा सकता है, क्रय प्रतिफल अंशों का निर्गमन करके, ऋण पत्रों का निर्गमन करके या किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों का निर्गमन करके दिया जा सकता है। क्रय प्रतिफल के बदले संपत्तियां भी दी जा सकती हैं। तो ए लिमिटेड द्वारा बी लिमिटेड के अंशधारियों को संपत्तियों और दायित्वों के बदले किया गया भुगतान क्रय प्रतिफल कहलाता है। और संविलयन के बाद या एकीकरण के बाद जो पुरानी कंपनी है जिसका समापन हो चुका है, यानी कि विक्रेता कंपनी के अंशधारी अब क्रेता कंपनी के अंशधारी बन जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो विक्रेता कंपनी है इसके कुछ अंशधारी संविलयन से या एकीकरण से सहमत नहीं हो और वो नई कंपनी के अंशधारी बनना नहीं चाहते हो। जो विक्रेता कंपनी है उसके अधिकतर अंशधारी क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन कुछ अंशधारी ऐसे हो सकते हैं जो क्रेता कंपनी के अंशधारी बनने के लिए सहमत ना हो। तो ऐसे अंशधारी जो सहमत नहीं है संविलयन करने वाली कंपनी में अंशधारी बनने के लिए, ऐसे अंशधारी असहमत अंशधारी कहलाते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। ऐसे असहमत अंशधारी कहलाते हैं। और असहमत अंशधारियों को क्रेता कंपनी द्वारा खरीदा जाएगा और इनको असहमत अंशधारियों के अंशों को क्रेता कंपनी द्वारा किन शर्तों पर खरीदा जाएगा, ये शर्तें या तो न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है। जब ये मुद्दा न्यायालय में जाता है तो न्यायालय द्वारा कुछ शर्तें निर्धारित की जाती है कि उन शर्तों पर जो असहमत अंशधारी है विक्रेता कंपनी के, वो अपने अंश क्रेता कंपनी को दे देते हैं। या फिर
जो क्रेता कंपनी है यानी संविलयन करने वाली कंपनी है और असहमत अंशधारी हैं, इनके बीच में एक समझौता हो जाता है और उन्हीं शर्तों के आधार पर असहमत अंशधारी अपने अंश संविलयन करने वाली कंपनी को देने के लिए सहमत होते हैं। या फिर असहमत अंशधारी उन्हीं शर्तों पर संविलयन करने वाली कंपनी को अपने अंश देने के लिए सहमत होते हैं जिन शर्तों पर जो सहमत अंशधारी हैं, जो बहुमत सहमत अंशधारी हैं, वो अपने अंश क्रेता कंपनी को दे रहे हैं। उन्हीं शर्तों पर असहमत अंशधारी भी अपने अंश क्रेता कंपनी को दे देते हैं। तो जो असहमत अंशधारी हैं, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, इनके संबंध में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाएगी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में? तो पहले जो इनकी पूंजी है, जो इनकी अंश पूंजी है असहमत अंशधारियों की, वो इनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो पहली एंट्री की जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जो इन असहमत अंशधारियों की जो डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स हैं, इनकी पूंजी को इनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स के नाम से खाता खोला जाएगा और नरेशन लिखा जाएगा बीइंग शेयर कैपिटल ट्रांसफर्ड टू डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स के खाते में इनकी शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगर ऐसा समझौता हुआ है असहमत अंशधारियों के पास साथ कि इनको इनके अंश पूंजी का भुगतान प्रीमियम पर किया जाएगा, तो इनके खाते में प्रीमियम की राशि को भी ट्रांसफर किया जाएगा और इसके लिए रियलाइजेशन के खाते को डेबिट किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग प्रीमियम पेबल टू डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया है प्रीमियम पेबल से, जो अमाउंट जिस अमाउंट का प्रीमियम चुकाया जाएगा, जितना प्रीमियम दिया जाएगा, उससे रियलाइजेशन खाते को डेबिट किया गया और डिसेंटिएंट शेयर होल्डर के खाते में वो अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। अगर असहमत अंशधारियों के साथ ऐसा समझौता हुआ है कि इनके अंश पूंजी का भुगतान डिस्काउंट पर किया जाएगा, तो ऐसे में डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा। डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और वसूले खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो बीइंग डिस्काउंट to dissentient shareholders credited to realization account। तो इनके भुगतान पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है, डिस्काउंट जो मिला है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और जब इनको भुगतान किया जाएगा तो डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, जो भी इनके खाते का शेष है उस खाते के शेष से इनके खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। डिसेंटिएंट शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और
बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। इनको नगद में भुगतान करके इनसे अंश प्राप्त कर लिए जाएंगे। इनको नए अंश नहीं दिए जाएंगे क्योंकि इनका भुगतान अंशों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो अंशधारी है वो असहमत है। ये अंशधारी नई कंपनी में, संविलियन करने वाली कंपनी में अंशधारी नहीं बनना चाहते, उससे अंश प्राप्त नहीं करना चाहते, इसलिए इनकी अंश पूंजी के बदले इनको नगद में भुगतान कर दिया जाएगा और इनसे अंश प्राप्त कर लिए जाएंगे। तो डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट कर दिया जाएगा और बैंक खाते को क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड टू डिसेंटेंट शेयर होल्डर्स नरेशन के रूप में लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से असहमत अंशधारियों के संबंध में जनरल प्रविष्टियां की जाएगी विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।